एक शांत गांव में, जो हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था, एक युवक रहता था जिसका नाम आश्रय था। वह परिश्रमी और दयालु था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक अधूरापन महसूस होता था। वह दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन रात होते ही उसका मन उदास हो जाता। उसे लगता था कि जीवन में कुछ कमी है, मानो उसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। उसने कई बार इस अधूरेपन का कारण जानने की कोशिश की, लेकिन उत्तर नहीं मिला। एक दिन गांव में खबर फैली कि एक ज्ञानी संत वहां आने वाले हैं। संत के बारे में कहा जाता था कि उनके पास गहरी समझ है और वे उन लोगों की सहायता कर सकते हैं जो शांति और उद्देश्य की खोज में हैं। आश्रय ने तय किया कि वह संत से मिलकर अपने प्रश्नों का उत्तर खोजेगा। आश्रय संत से मिला और उनसे पूछा, गुरुजी, मैं इतना खाली क्यों महसूस करता हूँ? मैं कड़ी मेहनत करता हूँ, फिर भी कुछ अधूरा सा लगता है। मुझे क्या करना चाहिए? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सच्ची संतुष्टि पाने के लिए तुम्हें दूसरों को कुछ ऐसा देना होगा जो दिखाई नहीं देता। आश्रय चौंक गया। उसने पूछा, मैं ऐसा क्या दे सकता हूं जो दिखाई नहीं देता? संत ने बस इतना ही कहा, खोजो और तुम्हें उत्तर मिलेगा। और फिर अपने मार्ग पर चल दिए। खोज आश्रय ने संत के शब्दों को समझने के लिए दिन रात सोचा। उसने गरीबों को खाना, कपड़े और पैसे देने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसके दिल में वही खालीपन बना रहा। एक शाम जब वह गांव की नदी के किनारे बैठा हुआ था, तब उसने देखा कि एक वृद्ध महिला लकड़ी का भारी बोझ उठाकर चल रही है। बिना कोई देरी किए आश्रय उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ा। जब वे दोनों वृद्ध महिला के घर पहुंचे, तो महिला ने मुस्कुराते हुए उसका आभार व्यक्त किया। उस क्षण आश्रय ने अपने दिल में थोड़ी गर्माहट महसूस की, लेकिन वह अब भी संत के सबक को पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। अगले दिन आश्रय ने अपनी खोज जारी रखी। उसने छोटे छोटे चीजों पर ध्यान देना शुरू किया। कैसे एक अच्छा शब्द किसी की आत्मा को खुश कर देता है, कैसे किसी के दुख सुनने से उसका बोझ हल्का हो जाता है। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि अदृश्य उपहार क्या है। दयालुता, सहानुभूति और प्रेम, ऐसी चीजें जो दिखाई नहीं देती, लेकिन जिनका असर गहरा होता है। एक दिन उसने फिर से संत से मुलाकात की और अपनी समझ साझा की। संत मुस्कुराए और बोले, तुमने समझना शुरू कर दिया है। सबसे महान उपहार वे हैं जो दिल को चंगा करते हैं और आत्मा को पोषण देते हैं। वे अदृश्य होते हैं, लेकिन उनका प्रभाव गहरा होता है। उस दिन से आश्रय ने एक नए उद्देश्य के साथ जीवन जीना शुरू किया। वह गांव में प्रकाश का स्रोत बन गया। अपना समय, एक सुनने वाला कान और कोमल शब्द उन सभी को देता जो जरूरत में थे। अब वह बाहरी उपलब्धियों से संतुष्टि नहीं ढूंढता था, बल्कि दूसरों को अदृश्य उपहार देने में खुशी पाता था। आश्रय का जीवन ऐसे बदल गया जैसे उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो खालीपन उसने एक समय महसूस किया था, वह अब गायब हो चुका था और उसकी जगह एक गहरी संतुष्टि और शांति ने ले ली थी। उसे अब समझ में आ गया था कि सच्ची खुशी प्राप्त करने में नहीं, बल्कि देने में है। विशेषकर तब जब वह उपहार अदृश्य हो, लेकिन दिल से महसूस किया गया हो। साल बीतते गए और आश्रय बूढ़ा हो गया, लेकिन उसका मन हमेशा युवा और खुशहाल बना रहा। गांव ने न केवल समृद्धि प्राप्त की, बल्कि दया और सहानुभूति में भी वृद्धि की। लोग आश्रय को उसके खेतों में किए गए कामों के लिए नहीं, बल्कि उन अदृश्य उपहारों के लिए याद करते थे जो उसने उनकी जिंदगियों में दिए थे। जब आश्रय अपनी यात्रा के अंत के करीब था, संत एक बार फिर उससे मिलने आए। तुमने वह पा लिया जो तुम खोज रहे थे, संत ने कहा। आश्रय ने शांति से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ, और मैंने उसे बांट भी दिया। संत ने सिर हिलाया और उस समय आश्रय ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके दिल में संतोष था और उसकी आत्मा में शांति। जीवन में हम अक्सर उन चीजों का पीछा करते हैं जो हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, लेकिन सच्चे खजाने वे हैं जो अदृश्य होते हैं। दयालुता, प्रेम और सहानुभूति, ये वे उपहार हैं जो हमारे जीवन को और हमारे आसपास के लोगों के जीवन को समृद्ध बनाते हैं। आश्रय की कहानी हमें याद दिलाती है कि अदृश्य उपहार देकर हम अपने भीतर संतोष और शांति पा सकते हैं। कैसा लगा आपको ये कहानी सुनकर? जरूर कमेंट करें और आगे ऐसे ही अच्छी कहानियों के लिए सब्सक्राइब कर ले। तो अब मैं चलता हूँ। राधे राधे। कैसा